Hello, my dear friends and my dear students. Happy New Year to all of you. आज हम पढ़ेंगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले हम लोग रिपोर्टेड स्पीच क्या है और उसको कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से, और उसके ऑक्सिलरीज, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, इसको कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम जान चुके हैं। मैंने बोला था कि कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा। आज कुछ एग्जाम्पल्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में अलग तरह का एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। ये 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। ये जो है सिंपली इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये पास्ट फॉर्म में, सेड में। नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा वो कैसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अभी चलेंगे नंबर 1। शी सेड, उसने बोली, आई विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड, तुम्हारी ज़रूरत के समय पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इट इज़ हर डायरेक्ट वर्ड्स। जो बोली, दिस इज़ द स्पीकर, इसका ये जो सीधी बात वो खुद बोल रही है, उसको अगर कोई रिपोर्ट करे तो क्या करना, आप लोगों को शायद याद होगा जो 4 स्टेप्स दिया गया था। पहला स्टेप क्या है, याद कीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। स्टेप नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। यहां पर 2 तरह के रिपोर्टेड स्पीच बनाया गया है। नंबर 1, पहले वाला को देखिए, शी टोल्ड, मैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। ये एक डिक्लेरेशन है। ये जो रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट यहां से यहां तक, ये जो रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, ये एक डिक्लेरेशन है। अगर डिक्लेरेशन है तो यहां पर आप टोल्ड बोल सकते हो, टोल्ड लिख सकते हो। और एक तरह देखने से ये एक एश्योरेंस भी है। एश्योरेंस मतलब भरोसा दे रही है, एक भरोसे वाली बात है, तो यहाँ पर एश्योर्ड भी हो सकता है। तो दोनों में, फर्स्ट वाला सेकंड वाला में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। उसके बाद आता है क्या, मैंने बोला था नेक्स्ट स्टेप जो है, रिमूव ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स। मैं यही एक ही एग्जाम्पल में चारों स्टेप्स को बताऊंगा, बाकी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, सी टोल्ड हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया। कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपको यहां नहीं दिखाई देगा, खाली लास्ट में एक फुल स्टॉप है, मतलब सेकंड स्टेप खत्म हो गया। थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, टू, दैट, इफ या फिर वेदर, ये चारों में से कोई एक लगाना है जो सुइटेबल होगा आज रिक्वायर्ड। सी टोल्ड दैट, उसने बोला कि, इसके लिए दैट लगाया कि। उसके बाद क्या करना, फोर्थ स्टेप में वी हैव टू चेंज सम वर्ड्स इन द रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट या फिर डायलॉग। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो रिपोर्टेड पार्ट्स है उसके अंदर कुछ वर्ड्स को चेंज करना है। कौन से वर्ड्स, प्रोनाउंस, ऑक्सिलरीज, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो आई हो जाएगा, यहां पर देखिए, ये आई प्रोनाउन है, उसको लिख दिया शी, क्योंकि शी यहाँ सब्जेक्ट शी है। शी विल हो जाएगा वुड, हेल्प यू, जैसे कि वो मुझे बोल रही है तो यू हो जाएगा ये वाला मी। इन द आवर, जैसे कि वैसे है, योर हो गया माई। इन द आवर ऑफ, जैसे वैसे, योर हो गया माई नीड। तो रिपोर्टेड स्पीच इसका हो गया, शी टोल्ड दैट, उसने बोली कि शी वुड हेल्प मी इन द आवर ऑफ माई नीड, मेरे ज़रूरत के समय पर वो मेरी मदद करेगी। वो बोली कि मेरे ज़रूरत के समय पर मेरी मदद करेगी। सेकेंड वन और एक तरह का भी है, इसमें क्या है, टू लगाया गया। टू, दैट, इफ, वेदर, चारों में से इस पर यहाँ पर दैट लगाया गया, लेकिन यहाँ टू लगाया गया। शी अश्योर्ड टू, वो मुझे भरोसा दी, टू हेल्प मी, ये जैसे कि मी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन द आवर ऑफ माई नीड, मेरे जरूरत के समय पर वो मेरी मदद करने की भरोसा दी। मदद करने की भरोसा दी, मदद करने को या मदद करने की, टू लग गया यहाँ पर। नेक्स्ट वाला, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उनको बोला, यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लोगों को शायद याद होगा जो यू वर्ड्स चेंज करते वक्त, प्रोनाउंस चेंज करते वक्त, यू सब्जेक्ट के रूप में, यू ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर योर, ये तीनों का 3-4 बन रहे थे।
आई, वी, ही, शी, और ऑब्जेक्ट का हिम, हिम, मी, ऑस ऐसे लिखा गया था। आप लोग अगर पढ़े होंगे, याद किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उनको बोले यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। यहां पर जो यू है ये क्या बदलेगा हम देखेंगे। द टीचर टोल्ड हिम, टीचर उनको बोले कि, यहां आप हिम लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। द टीचर टोल्ड दैट बोल सकते हो, हिम लगाने से चलेगा इसलिए ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। लगाने से चलेगा, नहीं लगाने से चलेगा। टीचर बोले कि यू बन गया ही, क्योंकि द टीचर टोल्ड सेड टू हिम, उनको बोले ही मस्ट वर्क हार्ड फॉर, यहां पर फिर जो यू है ये बन गया हिज, यहां ही हिज एग्जामिनेशन, वो अपने एग्जामिनेशन के लिए कड़ी मेहनत करे। सेकेंड वाला, द टीचर एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, उसको एग्जामिनेशन के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए टीचर एडवाइस किए। बिकॉज दिस रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट इज एन एडवाइस, ये एक एडवाइस है तो इसके लिए यहां पर एडवाइज्ड लिखा गया। थर्ड वन, द पियोन सेड, यहां पर क्या क्या बदला, खाली यू बदला, मस्ट तो मस्ट जैसे कि वैसी है। लिस्ट में जो दिया गया वर्ड्स बदलने का वो वही ही बदलेंगे और बाकी चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं बदलता। तो ही यहां पर जो हो गया योर हो गया हीज। थर्ड वाला, द पियोन सेड आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, पियोन बोले कि मैं चिट्ठी कल पोस्ट कर दिया। ये उस डायरेक्ट वर्ड है उनका, ये उनका डायरेक्ट वर्ड है, या फिर स्ट्रेट जो क्या बोलते हैं एक्यूरेट वर्ड है। तो उसको रिपोर्टेड में चेंज करने से क्या होगा, द पियोन टोल्ड दैट, पियोन बोला कि ही हैड पोस्टेड द लेटर। यहां पर देखिए आई पोस्टेड द लेटर, लेकिन यहां पर ही हैड पोस्टेड द लेटर। आई तो हो गया ही, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन यहां पर ही हैड पोस्टेड द लेटर कैसे हो गया। देखिए यहां पर नीचे लिखा गया है, नोटा बेने इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, पास्ट सिंपल इज कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखिए कि यहां पर एक पॉइंट है, ये यहां पर तो लिखा है एनबी का मतलब इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटा बेने, लेकिन और एक बार यहां पर लिख दिया हो इंपोर्टेंट, अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, कोई रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट सिंपल में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, क्या हुआ, आई पोस्टेड द लेटर के जगह पर हो गया ही हैड पोस्टेड द लेटर, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ही हैड पोस्टेड द लेटर। यहां पर यस्टरडे है एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे लिस्ट में दिया गया था, यस्टरडे बन गया क्या, द प्रीवियस डे, ये सब चेंज हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, द मैन सेड टू देम, द मैन सेड टू देम, ध्यान रखिएगा यहां पर देम है। आई डोंट वांट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, कोई आदमी किसी को बोल रहा है। आप लोगों की जरूरत मुझे हमेशा है। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अभी तो आप देख रहे हैं, मेरे लिए फायदेमंद है। ओके ठीक है। द मैन सेड टू देम, उस आदमी ने उन लोगों को बोला, आई डोंट वांट योर हेल्प, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत नहीं है। तो ये भी दो तरह के हो सकते हैं। द मैन टोल्ड दैट, उस आदमी ने बोला कि, जब आपको पता चलेगा यहां की लगने वाला है तो आपको दैट लगाना है, के लिए बोलने को, कहने को, तो वहां पर टू लगेगा। द मैन टोल्ड दैट, उस आदमी ने बोला कि ही डिडंट वांट देयर हेल्प। यहां पर देखिए आई तो हो गया ही, क्योंकि द मैन है, इसके लिए हो गया ही। टू देम, उन लोगों को बोल रहा है, इसलिए योर हो गया देयर, उन लोगों की। उस आदमी ने बोला कि उसको उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं थी। ओके नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, द मैन रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब मना कर देना, मना कर दिया, रिफ्यूज टू टेक देयर हेल्प। ये सादा सीधा है, आप लोग मतलब ये दैट लगने से जैसा ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होते हैं।
टू लगने से अलग हो जाता है। आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस यू हैव टू चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। कैसे होता है? द मैन रिफ्यूज्ड, उस आदमी ने मना किया, टू टेक देयर हेल्प, उन लोगों की मदद लेने के लिए मना किया। फिफ्थ वाला, द विलेजर सेड, गांव वाले बोले, डू नॉट एंटर इनटू दिस जंगल आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद इस जंगल के अंदर मत घुसिए। गांव वाले ने, गांव वालों की ये डायरेक्ट वर्ड है या एग्जैक्ट वर्ड है, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में क्या होगा? द विलेजर्स वार्नड, वार्न का मतलब आप समझते हो, वार्न मतलब सचेतन किए, वार्निंग दिए। क्या ये एक वार्निंग है? जंगल के अंदर घुसेंगे तो कुछ शैतान होगा, बाघ वगैरह, पता नहीं, कुछ खराब भी हो सकता है, कुछ अनहोनी, इसके लिए गांव वाले ने मना किया। तो द विलेजर्स वार्नड, चेतावनी दी, नॉट टू एंटर, मैंने बोला था लिस्ट में कि डू नॉट रहने से हो जाएगा नॉट टू, यहां तक है। द विलेजर्स सेड हो गया वार्नड, सेड को बदल रहा हूं वार्नड, डू नॉट हो गया नॉट टू, एंटर इनटू दिस हो गया दैट। लिस्ट में है जंगल आफ्टर सनसेट, बाकी जैसा है वैसा ही है। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन सेड, बच्चों ने बोले, वी विल नॉट टेल लाइज अगेन, हम लोग दोबारा झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चे हमेशा प्रमिस करते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, पता नहीं इन बच्चों के बारे में क्या है। ठीक है, द चिल्ड्रेन सेड, द चिल्ड्रेन टोल्ड दैट, ये एक डिक्लेरेशन है और प्रमिस भी है। बच्चों ने डिक्लेयर किए कि वो लोग अभी मतलब दोबारा झूठ नहीं बोलेंगे, और ये शपथ भी है, तो दो तरह के बन सकते हैं। द चिल्ड्रन टोल्ड दैट, बच्चों ने बोले कि, आई हो जाएगा दे, क्योंकि चिल्ड्रन, वी हो जाएगा दे, विल हो जाएगा वुड, नॉट टेल लाइज अगेन जैसे कि ऐसे, क्योंकि ये सब बदलने का कोई रूल नहीं है। द चिल्ड्रन टोल्ड दैट दे वुड नॉट टेल लाइज अगेन, बच्चों ने बोले कि उन लोगों ने दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, उसका जो सेकेंड टाइप का कैसे बन सकता है? द चिल्ड्रेन प्रमिस्ड, बच्चों ने शपथ ली, नॉट टू, बच्चों ने शपथ ली नॉट टू टेल, झूठ नहीं बोलने के लिए। क्या शपथ ली? यहां पर आपको सेंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या शपथ ली? नॉट टू टेल लाइज, झूठ नहीं बोलने के लिए, अगेन दोबारा झूठ नहीं बोलने के लिए शपथ ली। ये वाला जो सेकंड जो बन रहा है टू के साथ, ये आपको यहां पर है टू, यहां पर भी है टू, ये जो सेकंड वाला बन रहा है टू लगाकर, उसमें सेंस, जैसे कि आई सेड और ही सेड आई विल मीट यू इन द इवनिंग, ही प्रमिस्ड टू मीट इन द इवनिंग, टू मीट मी इन द इवनिंग, यहां शपथ किया। ही डिक्लेयर्ड टू मीट, टू लग जाने के बाद उसका सेंस के हिसाब से वर्ड्स को आपको लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप ये भी बना सकते हो और इस तरह का भी बना सकते हो। सबसे ज़रूरी बात है, इससे पहले वाली वीडियो में जो लिस्ट दिया गया था ऑक्सिलरीज, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, उसको कैसे चेंज किया जाएगा वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो सेड, बहुत सारे सेड को कैसे टोल्ड हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है, कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वार्नड, प्रमिस्ड, जिस तरह का रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट होगा उसी के हिसाब से ये चेंज, ये तो कर सकते हो। और पंक्चुएशन मार्क को हटाकर लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगर ये पास्ट फॉर्म में है, अभी हम सीखे, अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में है, सेड की जगह पर अगर सेज होगा तो कैसे होगा। और एक वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगर ये रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तो कैसे होगा। तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।